कर्मभूमि उपन्यास का सारांश। कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ अमरकांत के स्कूल फीस ना भर पाने की विवशता से प्रारंभ होती है। सलीम उसका मित्र जो उसकी फीस देता है। फीस ना भर पाने की वजह अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच चल रहा मनमुटाव है। दोनों के विचारों में काफ़ी अंतर है, पर उन्हें जोड़ने का काम नैना करती है। नैना अमरकांत की सौतेली बहन है, पर शकल सूरत से अमरकांत की ही तरह दिखती है। उपन्यास की कथा में नया मोड़ तब आता है जब अमरकांत की शादी सुखदा से होती है। लाला समरकांत की इच्छानुसार सुखदा भी अमरकांत को दुकान पर काम करने के लिए कहती है। अमरकांत अब दुकान पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करता। वहाँ काम करते उसका परिचय काले खां से होती है, जो चोरी का सामान बेचने समरकांत के पास आता था। वहीं उसकी मुलाकात पठानिन, जो सकीना की दादी हैं, उससे होती है, जिसे लाला समरकांत जीविकोपार्जन हेतु 5 रुपये महीना देते थे। इन दोनों चरित्रों पठानिन और काले खां को देखकर अमरकांत के मन में पिता के लिए एक और सम्मान बढ़ता है, वही दूसरी ओर उन्हें निकृष्ट कोटि का काम करने वाला समझने लगता है। पठानिन के जरिए सकीना से मुलाकात होती है और उनकी नज़दीकियां भी बढ़ती है। सुखदा को त्याग कर अमरकांत सकीना से विवाह करना चाहता है। यह सब कुछ अचानक नहीं होता। सुखदा और अमरकांत दो भिन्न प्रवृत्ति के थे। दोनों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं, किंतु प्रेम की पराकाष्ठा तक वे नहीं पहुंचते हैं। उन्हें एक बालक भी होता है, पर वह भी उन्हें जोड़ पाने में सहायक नहीं होता और वह सकीना के प्रेम में अपने जीवन की सार्थकता समझने लगता है। पठानिन के विरोध करने पर वह अमरकांत शहर छोड़कर चला जाता है। इस बीच नैना, जो प्रोफेसर शांति कुमार के प्रति अनुरक्त थी, प्रेम करती थी, उसका विवाह एक विलासी पुरुष से हो जाता है। सुखदा भी अमरकांत के जाने के बाद अपनी गलतियों को पहचानती है और अछूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुई आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जेल चली जाती है। उधर समरकांत भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जेल की सजा काटता है। उपन्यास का अंत जेल में ही संपन्न होता है। नैना की मृत्यु हो जाती है। सलीम और सकीना एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। अमरकांत और सुखदा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनाते हैं। उपन्यास में यही मुख्य कथा है जो प्रासंगिक कथाओं के सहयोग से अपने अंत तक पहुंचती है। अमरकांत काशी बनारस के रईस समरकांत के पुत्र हैं। वे विद्यार्थी जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के शौकीन हैं। अपने मित्र सलीम की आर्थिक सहायता भी करते रहते हैं। प्रारंभ में उनके लोभी पिता के आदर्शों में काफ़ी अंतर बना रहता है। अमरकांत का विवाह लखनऊ के एक धनी परिवार की एकमात्र संतान सुखदा से हो जाता है, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में साम्य नहीं है। साथ साथ रहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से प्रेम नहीं है। सुखदा को अपने पति का खादी बेचना और सार्वजनिक कार्य करना पसंद नहीं। पत्नी से प्रेम न पाकर अमरकांत सकीना की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। वे पहले से ही डॉक्टर शांति कुमार के साथ काशी में कार्य करते थे। गोरे सिपाहियों द्वारा सताई गई मुन्नी, जो मुकदमे के संबंध में उन्होंने काफ़ी कार्य किया, व्यावहारिकता और आदर्श में संघर्ष होने के कारण अपने पिता तथा सुखदा से उनका पहले से ही जी उबा हुआ था। लेकिन जब सकीना के साथ उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर पठानिन ने उन्हें फटकारा, तो वे शहर छोड़कर हरिद्वार चले गए। शहर छोड़कर अमरकांत हरिद्वार के पास एक ऐसे देहाती इलाके में पहुंचे जहां मुर्दाखोर, चमार और अछूत कहे जाने वाले लोग और किसान रहते थे। वे सलोनी के यहाँ रहते हुए
गुदड़, प्रयाग, काशी आदि के संपर्क में आए और गांव वालों में शिक्षा, अच्छी अच्छी आदतों, सफाई आदि का प्रचार करने के लगे। यहाँ रहते हुए उनकी मुन्नी से भेंट हुई। दोनों में परस्पर आकर्षण भी उत्पन्न हुआ। काशी से आए आत्मानंद से उन्हें अपने सेवा कार्य में बराबर सहायता प्राप्त होती रहती। कृषकों की सहायता के लिए वे महंत आसाराम गिरी से मिले, किंतु उन्हें अधिक सफलता प्राप्त न हुई। किंतु काशी में सुखदा के त्याग समाचार सुनकर भी वे उत्तेजित हो उठते हैं और लगानबंदी का आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनका पुराना मित्र सलीम अब ICS ऑफिसर और इस इलाके का इंचार्ज उन्हें पकड़ ले जाता है, किंतु लाला समरकांत, जिसमें अब परिवर्तन हो चुका था, जन सेवा की ओर मुड़कर उसी इलाके में पहुंच जाते हैं और किसान आंदोलन के सिलसिले में कारावास दंड भी भुगतते हैं। उनके प्रभाव से सलीम के हृदय में भी परिवर्तन हो जाता है। वह स्वयं आंदोलन की बागडोर संभालता है और अंत में पकड़ा जाता है। तत्पश्चात मुन्नी और सकीना वह भी इस इलाके में पहुंच जाती हैं और गिरफ्तार हो जाती हैं। उग्र आत्मानंद की सरकारी शिकंजे से बच नहीं पाते। उधर काशी में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश, गरीबों के लिए मकान बनवाने आदि समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ जाता है और सरकार से संघर्ष होता है। इस आंदोलन का संचालन सुखदा, पठानिन, रेणुका देवी और यहाँ तक कि समरकांत भी करते हैं। ये सब और डॉक्टर शांति कुमार जेल यात्रा करते हैं। नैना भी वहाँ आ जाती है और एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए चुंगी की ओर जाती है। वहाँ उसका पति मनीराम उसे गोली मार देता है। उसकी मृत्यु से चुंगी के मेंबरों में भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और गरीबों के मकानों के लिए जमीन दे देते हैं। जो आंदोलन सुखदा ने प्रारंभ किया था, उसका अंत नैना की बलि से होता है। लखनऊ के सेंट्रल जेल में अमरकांत, मुन्नी, सकीना, सुखदा, पठानिन, रेणुका देवी आदि सब मिल जाते हैं। धनीराम का पुत्र मनीराम मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में सेठ धनीराम की मध्यस्थता से सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त हो जाती है, जो सरकार से मिलकर किसानों को और गरीबों को समस्याओं पर विचार करेगी। उस कमेटी में अमर और सलीम रहते हैं। उनके अतिरिक्त 3 अन्य सदस्यों को चुनने का उन्हें अधिकार दिया गया। सरकार ने भी उस कमेटी में 2 सदस्य अपने रखे। यह समझौते वाली नीति 1930 के कांग्रेस और सरकार के अस्थायी समझौते के प्रभाव के रूप में है। सरकार तब कैदियों को छोड़ देती है। अमरकांत, सकीना और मुन्नी को बहन रूप में स्वीकार करता है और अमरकांत और सुखदा एक दूसरे का महत्व पहचानते हैं। अमरकांत जब अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, तब गृहस्थी जीवन चलाने के लिए सुखदा एक बालिका विद्यालय में शिक्षिका के रूप में पढ़ाती है और उन्हीं से मिले आय से घर चलाती है। मुन्नी जीवन के अपमान द्वारा थक चुकी है और मुन्नी गंगा में कूद पड़ती है, पर चौधरी गुदर सिंह का बड़ा लड़का सुमेर उसे बचा लेता है। धीरे धीरे उसे मुन्नी से प्रेम होने लगता है, पर मुन्नी के विरोध करने पर वह उससे दूर रहने लगता है। एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है और वह वैद्य को बुलाने गंगा पार जाता है और गंगा में डूब जाता है। तब से मुन्नी चौधरी की बड़ी बहू के रूप में ही चौधरी के घर रहने लगती है। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न की आलोचना करें। किसके नेतृत्व में अमरकांत गांव की जांच पड़ताल के लिए गया? सही आंसर है प्रोफेसर शांति कुमार। अमरकांत को कहां से असीम स्नेह व धन मिला? अमरकांत की सास रेणुका देवी से। अमरकांत कैसा युवक था? क्रांतिकारी युवक था। निर्धन बुढ़िया की पोती
कौन थी? सकीना। भिखारिन का नाम क्या था? मुन्नी। प्रोफेसर शांति कुमार द्वारा संचालित आश्रम था सेवाश्रम। अमर को किसमें सदस्य चुना गया? म्यूनिसिपल बोर्ड में अमर को सदस्य चुना गया। इस इलाके का जमींदार कौन था? महंत। महंत ने क्या छोड़ने का आश्वासन दे दिया? लगान छोड़ने का आश्वासन दे दिया। महंत जी द्वारा छूट क्या थी? रुपये में 4 आने। किसने हंटर चलाया था? घोष बाबू। मनीराम ने किसे गोली मारी? नैना को। अमर और सलीम के अलावा कमेटी में और कितने आदमी रहे? 3। सरकार भी अपनी तरफ से और 2 आदमी रखें। अमर ने किसे जीवनदीप माना? सुखदा को। सभी ने कहाँ रहने के लिए निश्चय किया? हरिद्वार के पहाड़ी गांव में रहने का निर्णय लिया था। किसने अमर को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा दी? सलीम ने। मातृ स्नेह से कौन वंचित था? अमरकांत। काशी के बड़े साहूकार समरकांत किस कार्य में सर्वदा व्यस्त रहते थे? पूजा पाठ तीर्थ व्रत में समरकांत व्यस्त रहते थे। उनकी प्रथम पत्नी के पुत्र का नाम क्या था? अमरकांत। द्वितीय पत्नी का पुत्री का नाम क्या था? नैना। सुखदा ने कहाँ नौकरी की? बालिका विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी की। अमरकांत हरिद्वार में किसके पास रहने लगा? चमार वृद्धा के पास। अमर के प्रभाव से चमारों ने क्या कर दिया? मांस खाना और शराब पीना छोड़ दिया। समरकांत अस्वस्थ होने के समय किसने खूब सेवा की? सुखदा और नैना ने खूब सेवा की समरकांत की। गंगा में कौन कूद गई? मुन्नी। गोधड़ चौधरी का बेटा कौन था? सुमेर। ब्रह्मचारी कौन था? मधुसूदन। नैना का विवाह किससे हुआ? मनीराम से। सुखदा गिरफ्तार कर ली गई क्यों? हड़ताल के लिए। धन्यवाद।